मैं प्रवीण अलावत हूं, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से अपनी राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज किए हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा लोगों को संगठन में अहम जिम्मेवारियां भी कांग्रेस की तरफ से दी जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ काला प्रधान है लाडपुर। सामाजिक सरोकार के साथ साथ राजनीति में भी एक बड़ा नाम, बड़ा कद रखते हैं काला लाडपुर। लगातार सामाजिक सरोकार के काम से वो जुड़े रहते हैं। सरपंच भी हैं, गांव के रह चुके हैं, गौशाला के चेयरमैन भी वो रह चुके हैं और लगातार आप इन्हें देखते होंगे कि जज्जर जिले में कोई भी सामाजिक कोई भी बात हो, कोई भी प्रोग्राम हो, प्रधान जी आगे अब बढ़कर हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। तो इन्हीं काबिलियत को देखते हुए शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अहम जिम्मेवारी है वो सौंपी है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं वो काला प्रधान लाडपुर हैं, वो बनाए गए हैं क्योंकि यूथ को अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जोड़ना, कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ना एक बड़ी अहम जिम्मेवारी हो जाती है। तो इसी सिलसिले में लेकर आज हमारी राजनीतिक चर्चा है वो होगी। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और मेरा सीधा सा सवाल ये है, मैंने कहा कि जिनके पास काबिलियत है, मादा है, उन लोगों को कांग्रेस में अहम पद दिया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस में अहम पद दिया जा रहा है, लेकिन इसको इस कड़ी से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि रोहतक लोकसभा का चुनाव काफ़ी कांटे का होने वाला है और ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, आपका गाँव भी आता है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस पार्टी ने जो आपको जिम्मेवारी सौंपी है, प्रदेश का पद दिया है, इसे काला लाडपुर हैं वो कैसे देखते हैं? देखिए प्रवीण जी, जो आपने बातें कही बिल्कुल सत्य बातें हैं और रोहतक लोकसभा नहीं, हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पे कांटे का मुकाबला होगा। और रही हमारी बात रोहतक लोकसभा सीट की, हमारे आदरणीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे को ये जो जिम्मेवारी दी है, युवा का कांग्रेस का सचिव बना है, तो इस जिम्मेवारी को पहले तो मैं एमपी साहब का, हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं जो जिम्मेवारी दी है। और रही बात चुनाव की, पहले भी आपने देखा है और मैंने अपनी एक जो जैसे गांव ने मेरे को जिम्मेवारी दी सरपंची की और उसके बाद में सामाजिक कार्यों में हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो इस चुनाव में जो हमारी जिम्मेवारी दी गई है, तो ऐसा दिन रात एक करके ऐसा काम करेंगे, सभी युवा भाई ऐसा काम करेंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो पिछला रिकॉर्ड था, जो बड़े अंतरों से अपने आदरणीय चौधरी सांसद दीपेंद्र हुड्डा जीते थे, उसी मुकाम पर ले जाएंगे। देखिए, काला लाडपुर की क्षमताओं को लेकर ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी, उनको आपकी क्षमताएं मालूम हैं। आपका कह सकते हैं कि वर्चस्व तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं आपका प्रभाव है। तमाम ओपोजिशन की पार्टियां भी वो मानती हैं, कांग्रेस से जो दूसरी पार्टियां हैं। काला लाडपुर कभी ऐसा नहीं रहा कि पद के पीछे पड़े हों या और कुछ हों, चुनाव से पहले पद दिया गया है, तो दबाव महसूस करते हैं कि खरा उतरना होगा इन तमाम बातों पर? देखो जी, दबाव वाली बात तो प्रवीण जी हमने कभी मानी नहीं है, क्योंकि हम बगैर स्वार्थ के जिसके होते हैं, दिल से होते हैं और उसके लिए दिन रात एक करते हैं। और मैंने राजनीति की शुरुआत भी आदरणीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा से सीखी है। ये मेरे राजनीतिक बड़े भाई हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हमारा एक ही लक्ष्य होगा, जब भी चुनाव की घोषणा तो लगभग हो चुकी है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, मेरी जो युवा टीम है, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे साथी हैं और जितने भी मेरे भाईचारा मेरा, वो दिन रात एक कर देंगे और हमारी सीट पर, रोहतक सीट से एक बड़ा लक्ष्य लेकर हम चुनाव जीतेंगे और बड़ी जीत होगी। देखिए, गुलिया खाप से भी आप आते हैं और बादली विधानसभा जो आपका क्षेत्र है, तो काफ़ी बड़ी खाप आपकी है और काफ़ी बड़ा हल्का भी बादली विधानसभा हो जाता है। पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, 10,500 की जो लीड थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, काफ़ी कम लीड है। अगर बादली हल्के की बात की जाए, गुलिया खाप की बात की जाए, तो 10,500 की लीड बादली से बेहद है, वो कम मानी जाती है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाएगा और क्या काला लाडपुर मानते हैं कि अब की बार ये लीड है वो काफ़ी बढ़ने वाली है? देखिए प्रवीण जी, चाहे विधानसभा बादली की बात हो, बादली में तो बढ़ेगी, चाहे वो झज्जर की बात हो या आपकी बेरी की बात हो या भदड़ की बात हो, हम पूरे जिले में, हमारा भाईचारा पूरे जिले में है और पूरे जिले में हम अपने भाई को मजबूत करेंगे, दीपेंद्र हुड्डा को। और
जो भी हमारी प्रदेश में जो जिम्मेवारी लगाएंगे हम उसको अच्छी तरीके से निभाएंगे। और अब की बार आप खुद ग्राउंड पर देखोगे, ये तो एक धर्म युद्ध है, ये तो एक महाभारत होने वाला है और इसमें हम पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, चुनाव बेशक से लोकसभा का है, लेकिन आपको तो सरपंची के चुनाव का भी काफ़ी अनुभव है। लोकसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव कहा जा रहा है कि बिल्कुल सरपंची के चुनाव की तरह होने वाला है, एक आटे का चुनाव होने वाला है, एक एक वोट पर काम होने वाला है। तो इस बात को तो बखूबी आप समझते होंगे, कुछ अलग से क्या तैयारी आपकी बार आपकी रहने वाली है? ये बात बिल्कुल सत्य है। पूरी देश की नज़र रोहतक लोकसभा सीट पर है, पूरे बीजेपी पूरी देश की नज़र इस सीट पे है और पूरी बीजेपी चाहती है कि रोहतक को किसी भी तरीके से हम इस सीट को अपने पक्ष में लें। परंतु हम भी खुला चैलेंज करते हैं, अगर रोहतक सीट के लिए अपने भाई दीपेंद्र हुड्डा के लिए है ना, दिन रात एक कर देंगे, दिन रात एक कर उसको एक बड़ी जीत के साथ क्या नाम है उस सिर पर चेहरा बंधेगा जीत का और आप सभी शामिल होंगे उसमें। देखिए, आप कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ आपने राजनीति की और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहद प्रभावित भी हैं, काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। ओम प्रकाश धनखड़ तो दूसरी तरफ जोर लगाएंगे और हमारे सूत्र बताते हैं कि आपके निजी संबंध हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से। क्या वो संबंध आड़े नहीं आएंगे इन सब तमाम चीज़ों के? देखो प्रवीण जी, ये विचारधारा की बात है। वो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम दीपेंद्र जी के लिए काम करेंगे और दीपेंद्र जी के लिए दिन रात एक कर देंगे। जब तक बड़ी जीत नहीं बन जाती तो हम ना तो सोएंगे, ना रुकेंगे, ना थकेंगे और दिन रात एक करके लक्ष्य को बड़ा बना के लेकर आएंगे। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, गुलिया खाप एक बड़ी खाप है, तो गुलिया खाप का अपना कुनबा भी क्या इकट्ठा करेंगे, किस तरीके का प्लान रहेगा? गुलिया खाप प्रवीण जी मैं सभी खापों का सम्मान करता हूँ। और जो मेरा जो जन्म हुआ वो हमारी गुड़िया खाप में लाड़पुर मेरा गांव है और आप भली भांति परिचित हो। और हमारी खाप ने सदा ही हमारी खाप की एकता, भाईचारा, आपस का प्यार प्रेम वो सदा ही रहा है। और खाप ने जब भी सोचा है, जो भी निर्णय लिया है, उस निर्णय खाप ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के मुकाम पे आगे बढ़ा है। और मैं अपने क्या नाम बड़े बुजुर्गों से और अपने क्या नाम सभी भाइयों से क्या नाम है मिलूंगा और गुड़िया खाप एक अच्छा फैसला देगी और गुड़िया खाप का जो फैसला होगा वो जीत को आगे बढ़ाने में होगा। क्या मानते हैं, मुकाबला दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा के बीच में होगा? बाबा बालकनाथ का भी जिक्र चल रहा है, कई अन्य लोगों का भी जिक्र चल रहा है, तो क्या उस चीज पे नजर है कि प्रत्याशी कौन होने वाला है सामने? प्रवीण जी, प्रत्याशी कोई भी आओ, हम तो खुले दिल से तैयार हैं। अरविंद शर्मा आते हैं, कितना मजबूत मानते हैं? हम तो वो अपना काम करेंगे, परंतु हम अपने सामने जो भी चुनाव होगा हम अपने आप को मजबूत मानते हैं और बाकी तो कोई भी हो और उसके लिए काम करेंगे। रोहतक लोकसभा से जब आपको मान लीजिए प्रदेश का सचिव आपको बनाया गया, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि मतलब रोहतक लोकसभा में शायद ज़्यादा सक्रिय है आप रहने वाले हैं। पद को लेकर क्या उससे पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी कोई बातचीत हुई? दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा, ये जो पद है वो दिया गया, क्या कुछ बातचीत आप लोगों की हुई थी? देखिए, एमपी साहब का हम सदा सम्मान करते हैं, वो भी हमारा सम्मान करते हैं। और जो उनकी विचारधारा है और जो उनका कर्म और जो उनका राजनीति के प्रति जो उन्होंने दिन रात एक करके अपना सारा जीवन इसके लिए समर्पित कर रखा है, उनके आदर्शों से और उनकी विचारधारा से हम बिल्कुल हम चाहते हैं उसी स्तर पर हम काम करें। और हाँ, हर युवा भाई, हर नौजवान भाई दीपेंद्र हुड्डा बन के काम करेगा इस चुनाव में और एक बड़ी लहर बनाएंगे हम। कितना मार्जिन है प्रधान जी मानते हैं, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखो प्रवीण जी, आज तो देखो एक बार जो भी चेहरा सामने आता है तभी ये बात कहनी ठीक होगी। अभी तो ये बात बंद पिटारे में है, कौन चेहरा पार्टी बीजेपी उतारती है। और उसके बाद देखो, चुनाव आसान नहीं होता प्रवीण जी, चुनाव किसी भी पार्टी का आसान नहीं होता। और रोहतक सीट पर तो पूरे देश की नज़र है, रोहतक सीट पर तो पूरे देश की नज़र है, तो चुनाव बड़े कांटे का होगा, परंतु हम तैयार हैं और एक बड़ी लीड के साथ चुनाव जीतेंगे। पद मिलने के बाद जगह जगह पर आपके स्वागत हो रहे हैं, शायद आपका खाप का परिवार भी है वो सोंदी चबूतरे पर है, इकट्ठा हुआ था, तो दबाव महसूस होता है फिर ऐसे? देखो, हमारी जो खाप है वो खाप ने भी ये पद मिलने पर मेरा सम्मान किया है और मेरे को ये भी कहा कि अपनी खाप के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और किसी भी खाप के लिए होगी, आपकी अलाउत खाप है, से अपनी दलाल खाप है, जो भी खापें हैं अपनी, तो चार खाप है, धनखड़ खाप है, तो मैं खापों
का बड़ा सम्मान करता हूँ और इन्होंने समाज को एक अच्छी दिशा दी है खापों ने, तो मेरी खाप में ये पदा तो वो तो खाप में खुशी की तरह रहे इस बात के। मुद्दे कौन कौन से लेके जाएंगे चुनाव? बेरोजगारी का लेकर जाएंगे परवीन जी। आज हरियाणा प्रदेश में युवा बिल्कुल बुरा हाल हो रहा, चाहे वो किसान की बात हुई, चाहे वो जवान की बात हुई, और चाहे अपने हालात क्राइम की बात हुई। आप देखते हो दिन प्रतिदिन कितने हालत ख़राब हो चुके हैं। तो हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, और बिल्कुल हर तरीके से विफल सरकार है। और मैं चाहता हूँ, आपने पीछे मैंने पढ़ा, हमारा सरपंच भाई था हिसार में और उसकी भी हत्या कर दी गई है। और उससे पहले भी आपने देखा यहाँ कितना क्राइम वगैरह बढ़ चुका है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भाईचारा अमन शांति होनी चाहिए प्रदेश में। और भाई रोजगार का हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि हर घर में रोजगार हो, यही हमारा नारा है। हमारी तरफ से इतना बड़ा पद है प्रधान जी आपको मिला है, तो हमारे माध्यम से लोगों से क्या अपील है काला प्रधान लाडपुर करना चाहेंगे? मैं तो सभी भाइयों से यही अपील करता हूँ कि चुनाव का समय आ गया है और हर भाई अपना काम छोड़ के चुनाव में लग जाए। ये पूरे प्रदेश के लिए और हर रोज नौजवान भाई के लिए ये एक ऐसा टाइम है कि हमने सब ने अपना कर्तव्य मानकर, अपना फर्ज मानकर इस चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करने चाहिए और उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद जी। ये काला प्रधान लाडपुर थे। और देखिए पद तो वैसे एक माध्यम होता है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां तो बढ़ ही जाती हैं। काला प्रधान लाडपुर को यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव है वो बनाया गया है, और ख़ास तौर से रोहतक लोकसभा चुनाव अब की बार है, कांटो भरा रहने वाला है। काला प्रधान लाडपुर अभी बता रहे थे कि काफ़ी सारे मुद्दे हैं और कांग्रेस के तमाम चाहे स्थानीय नेता हों, खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, वो इस बात को बाखूबी समझते हैं कि रोहतक लोकसभा का चुनाव है वो पूरे देश की नज़र उस पर है, वो वाकई में रहने वाली है, क्योंकि उसका बड़ा प्रभाव है पड़ने वाला है। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा चुनाव से अगर जीतते हैं तो उसके बाद जो मुख्य असेंबली चुनाव होंगे, जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस को एक जबरदस्त बूम है, जबरदस्त बूस्ट है वो मिलने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की राह है उसके बाद काफ़ी आसान हो जाती है। जैसे कि भी प्रधान जी कह रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा है और क्राइम का जो इन्होंने जिक्र किया ना, क्राइम के मुद्दे को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों ही झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी जो हत्याकांड हुआ था, उसके बाद झज्जर जिले में बेहद मतलब एक आम जनता के बीच में इस चीज की चर्चा है कि क्राइम को लेकर हर आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और एक आम आदमी सोचता है कि क्या कट्टर सरकार एक आम आदमी की सुरक्षा करने के लिए माकूल भी है या नहीं है। क्राइम एक बड़ा मुद्दा है, वो लगातार न केवल झज्जर जिले में रोहतक लोकसभा में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में है, वो बनता जा रहा है। कांग्रेस लगातार अहम लोगों को जिम्मेदारियां दे रही है, मौजूदा लोगों को, चुनिंदा लोगों को जिम्मेदारियां दे रही है संगठन की। और अब की बार जिस तरीके से रोहतक लोकसभा में तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह अहम लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, उससे ये पहले ही ये लग रहा है कि कोई भी कसर है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी स्थानीय नेता हैं, वो कोई भी कसर अब की बार रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर है वो छोड़ना नहीं चाहते। शुक्रिया।